बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को। आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को। लेकिन इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ और वो मूव करते करते अपनी स्पीड को तेज़ कर लेती है, अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, तो ये जो उसका चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास यही क्या होगा, उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से। यही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो मान लेंगे एक बॉडी है ऐसे सर्कल में मूव कर रही है। इस पे मूव कर रही है सर्कल में, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका मतलब है बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और कुछ एंगल्स कवर कर रही है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, 20, इस तरह से एंगल कुछ कवर कर रही है। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सी इसकी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा इसके पास एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, ये वो बॉडी है जो पी बॉडी है, ये रेडियस आर है और ये मूव करके ऐसे इधर आ गई। ठीक है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेल्टा थीटा। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी जाहिर है ऐसे ये मूव कर रही है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। अगर मूव करते 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 एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि इसके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। मान लें कि हमारे पास ये सर्कल है और सर्कल में बॉडी जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा तो 1 सेकंड गुजरा। ये बॉडी है, पी बॉडी है और ये रेडियस आर है। बॉडी जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से चला ना, यहाँ पर पहुँचा, तो इसने कितने डिग्री कवर किए, मान लें 10 डिग्री कवर किए। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कितने कवर किए, मान लें 30 डिग्री कवर किए। नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने मान लें कितने डिग्री कवर किए, 60 डिग्री तक पहुंच गया। ठीक है, तो पहले सेकंड में उसने 10 डिग्री कवर किया, दूसरे सेकंड में 30 डिग्री, तीसरे सेकंड में, सही है, मतलब पहले सेकंड में 10 डिग्री, अगले 1 सेकंड में 30 डिग्री, अगले 1 सेकंड में 60 डिग्री। तो 1 सेकंड में बेचारा ऐसे मूव किया, अगले 1 सेकंड में ये मूव किया, अगले 1 सेकंड में ये मूव किया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसके पास फिर जाहिर है ये जो बॉडी है, ये जो मूव कर रही है इस तरह से, इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको सिंबल क्या है, अल्फा। अल्फा से हम शो करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। एक और बेहतरीन सी आपको इसकी एग्जांपल देते हैं। जैसे ही आप फैन को ऑन करते हैं, जैसे ही पंखे को ऑन करते हैं तो एकदम से स्पीड पकड़ जाता है, नहीं, ऐसा ऐसा पकड़ेगा, ये चीज़ ये एकदम से। तो क्या हो रहा है, उसकी जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। पहले ऐसे मूव किया, फिर एंगुलर वेलोसिटी और ज़्यादा, फिर एंगुलर वेलोसिटी और ज़्यादा, फिर एंगुलर वेलोसिटी और ज़्यादा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जो टाइम के रिस्पेक्ट से एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जहां भी वर्ड आपको नजर आ जाए ना रेट का, इसका मतलब होता है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, भाई आपने लिख दिया ना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसका यही मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। फार्मूला क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है डेल्टा ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा टी, तो यही हमारे पास क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें क्या बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी। ओके हो गया। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन की फिर हमारे पास एक और टर्म आती है, वो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। मैंने कहा था इंस्टेंटेनियस मतलब एक लम्हे पे,
एक लम्हे पे किसी भी ऐसे बॉडी मूव कर रहा है, किसी लम्हे पे उसका कितना एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, द एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, और किस तरह से हमारे पास होगा कि अल्फा इज इक्वल टू वही आपने लगाना है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, बट इसमें शर्त क्या लगानी है कि टाइम बहुत कम होना चाहिए, यानी हम इसमें लिमिट लगा देते हैं कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉट सिंपल एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी, अगर इसकी डायरेक्शन भी होगी तो किधर होगी, इसकी डायरेक्शन हमारे पास है वो भी हम राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की है। अच्छा, मान दें हमारे पास ये कोई बॉडी है जो ऐसे सर्कल में ना मूव कर रहा है, सर्कल में क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो हमारे पास ये क्या है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये बॉडी क्या कर रहा है इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, और एक और चीज़ है, मूव कर तो रहा है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रहा है, क्या हो रही है कि ओमेगा क्या कर रहा है इंक्रीज हो रही है, यानी आहिस्ता आहिस्ता इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये मूव तो कर रहा है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तभी तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो हमारे पास आपने क्या करना है, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसके एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड होगी। इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड होगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट आता है, और वो मज़े का कॉन्सेप्ट कौन सा है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इस केस में, तो हमारे पास इसका एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड होगी। लेकिन अगर ऐसे ही मूव करते करते एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, तो इसके एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंक्रीज अगर एंगुलर वेलोसिटी हो रही है तब भी इक्सम की चेंज हो रही है, अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब भी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन तो दोनों सूरतों में होगा, लेकिन डायरेक्शन उलट जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है और ऐसे तेज़ी से मूव कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पंखे को चलाया, जब पंखे को चलाया तो पंखा पहले आहिस्ता चला फिर ऐसे तेज़ हो गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसकी किधर है, अपवर्ड। अब मैंने क्या किया, पंखे को बंद कर दिया, पंखे को बंद जब कर दिया तब भी तो ऐसे ही रोटेट कर रहा है, लेकिन अब क्या होगा, अब उसकी स्पीड ऐसा ऐसा कम होनी शुरू हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। जब एंगुलर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। स्पीड इंक्रीज तो अपवर्ड, स्पीड डिक्रीज तो डाउनवर्ड। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे हो तो ये था एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर कोई डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर नीचे क्या है सेकंड स्क्वायर है, तो हमारे पास इसकी जो डायमेंशन होगी वो टी की पावर -2 होगी। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आती है, टी की पावर -1, क्योंकि रेडियन पर सेकंड था, यहाँ पर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसकी डायमेंशन टी की पावर -2 हो जाएगी। ओके हो गया, क्योंकि हमारे पास रेडियन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, यानी थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो हमारे पास टाइम की तो डायमेंशन होती है, एस स्क्वायर है, तो टी की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर। होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।